वफाकी वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने कहा कि फॉरेन फंडिंग टेक्निकल नहीं सीधा सादा मामला है। PTI खैरात का पैसा सियासत के लिए इस्तेमाल करती रही। इमरान खान मुसलसल झूठ बोलते रहे, 8 बरस बाद चोर पकड़े गए, अब मासूम होने की अदाकारी कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात तो ये इलेक्शन कमीशन का ऑर्डर आया है, ये फैसला आया है। इमरान खान साहब जो हैं वो फॉरेन एजेंट हैं, उन्होंने फॉरेन फंडिंग ली है, उन्होंने झूठा एफिडेविट जमा कराया है। इमरान खान साहब की पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान तरीके इंसाफ फॉरेन एडेड पार्टी डिक्लेयर हो गई है और अपनी पार्टी के ओहदेदारों के अकाउंट्स के अंदर फॉरेन फंडिंग मंगाकर उसको इस्तेमाल किया है। ये सवाल आज आपको बताने पड़ेंगे 2018 से लेकर 2022 तक इस मुल्क के साथ क्या हुआ। 6% की तरक्की, क्या वजह थी कि आप उसको मनफी लेकर और आप उसकी तरक्की को आपने नुकसान पहुंचाया। क्या वजह थी कि CPEC को आपने रोका। आपके मुंह से सादिक और अमीन का मेकअप उतर चुका है इमरान खान साहब। टेक्निकलिटी नहीं है इमरान खान साहब, ये पैसे की वसूली है, फॉरेन फंडिंग की जो आपने ली है। कहते हैं मेरी वहाँ कंपनीज थी, वहाँ से मैं पैसे लाता था, लोग मुझे देते थे। तुम बड़े सादिक और अमीन, ये तुम्हारी आज जो असलियत खुली है वो लोग आज रोते होंगे, आपको बदुआएं देते होंगे। साकिब निसार ने सर्टिफिकेट तो दिया, उसके काले को सफ़ेद करते रहे, हर काले धन को सफ़ेद करते रहे, क्योंकि उसको सादिक और अमीन का सर्टिफिकेट देना था। और इधर कुछ काला नहीं मिला तो 3 दफ़ा के मुंतखब वज़ीर आज़म को हटा दिया। उसके बाद शहबाज शरीफ चोर है ना इमरान खान साहब, शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक वसूली, एक दस्तखत, एक पैसा आप जाहिर नहीं कर सके। फैसला आया है, सबूतों के साथ आया है, और उस फैसले के ऊपर इमरान खान साहब को वही सज़ा होनी चाहिए जो एक आइन के साथ झूठ बोलने वाले की होती है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि एक शख्स ने रवादारी ख़त्म कर दी। पाकिस्तान के अंदर ही पाकिस्तान के दुश्मन पैदा हो चुके हैं। लसबेला हादसे के बाद सोशल मीडिया पर मज़मूम मुहिम चलाई गई। इक़्तिदार उनके पास हो तो सब अच्छा, ये सियासत नहीं कुछ और ही है। नई नस्ल को ऐसी तरबियत ना दी जाए। ख्वाजा आसिफ सियालकोट में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। जो लोग ये कल्चर को फ़रोग़ देते हैं वो सियासी वर्कर नहीं है, वो अपने इक़्तिदार की जंग लड़ रहे हैं। उसके लिए उनको जो मर्जी, वो समझते हैं कि अगर हमारे पास इक़्तिदार है तो ये मुल्क कायम रहना चाहिए हमारे इक़्तिदार के लिए, अगर हमारे पास इक़्तिदार नहीं है तो बाढ़ में जाए मुल्क, खुदा न खास्ता। सर झुकना चाहिए इन लोगों की याद में जो जान कुर्बान करते हैं वतन के लिए। अदारों से भी इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन इस तरह का बिहेवियर जो है वो इट्स नॉट परमिसिबल। कल जो ज़बान इस्तेमाल की गई है और शहीदों के मुतल्लिक़ ज़बान इस्तेमाल की, एक ऐसे वाक़े के मुतल्लिक़ ज़बान इस्तेमाल की जिसको सोच के भी जो है इंसान की आंखों में आंसू आए। ये तो पॉलिटिकल बिहेवियर ही नहीं है, इसको सियासत नहीं कह सकते आप। सियासत के नाम के ऊपर ये एक धब्बा है। आपने महवर ही अपना जो है उसके लिए एक पूरी नस्ल तबाह कर रहे हैं, और उसका महवर जो है वो अब पाकिस्तान को दुश्मनों की, अब सरहद के उस पार ये 15 मील या 20 मील के फासले में जो सरहद है, पाकिस्तान को उस दुश्मन की ज़रूरत नहीं है। हमारे अंदर ऐसे दुश्मन जो है पैदा हो चुके हुए हैं जो उनका जो है काम कर रहे हैं। जब इस किस्म की रवायात ख़त्म हो जाएं, इस किस्म की ज़बान इस्तेमाल होनी शुरू हो जाए, कोई ट्रेडिशंस ना रहें, तो वो माशरा नहीं रहता, वो हजूम बन जाता है। किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर अगर मिल के अपने सियासी सोच को ज़रा पीछे रख के एक नेशनल जो है एक स्पिरिट के साथ जो है अगर हम मिल के कोई इस्लाह कर सकते हैं तो उससे बड़ी कोई खिदमत नहीं होगी माशरे में। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा कि इमरान खान के खिलाफ तमाम ठोस शवाहिद मौजूद हैं। फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन PTI ने कौम के साथ खिलवाड़ किया। आइंदा आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। वो लंदन में गुफ्तगू कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमजा शहबाज ने कहा है कि इमरान खान के खिलाफ ठोस शवाहिद मौजूद हैं। इसके अलावा उन्होंने कहा कि फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। चेयरमैन PTI ने कौम के साथ खिलवाड़ किया है। आइंदा आम इंतखाबात अपने वक्त पर होंगे। नवाज शरीफ इलेक्शन मुहिम को लीड करेंगे। उन्होंने क्या कहा, मुलाहिजा कीजिए। इमरान नियाजी ने कौम के साथ मजाक किया है, कानून के साथ खिलवाड़ किया है, और फॉरेन फंडिंग केस में वो सर से लेके पांव तक डूबा हुआ है। इंसाफ और कानून के मुताबिक हुकूमत आगे बढ़ेगी तो इंशाल्लाह इमरान नियाजी को नाअहल होना है। इंशाल्लाह कौम पूछ रही है ना
कि वो जो चेक साइन कराए जाते थे, टी बॉयज के नाम पर पैसे आते थे और कहां कहां से आए हैं पैसे, डिक्लेरेशन फॉर्म में दस्तखत इमरान खान खुद करते थे, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। और मुस्लिम लीग नून का और तमाम जो इत्तेहादी जमातें हैं उनका मुसलमा ये इरादा है कि फॉरेन फंडिंग केस को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाए। पार्टी और अपना जो है वो डॉक्टर से मुनासिब समझेंगे, वो उनकी वापसी होगी। और मैं समझता हूं कि आने वाला जो इलेक्शन है, जो कैंपेन है मुस्लिम लीग नून की, वो नवाज शरीफ साहब उसको हेड करेंगे, मुझे बड़ी उम्मीद है। आइन कहता है कि वोट जो है वो काउंट होंगे, तो ये तो पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन फैसला है जिसमें आइन को दोबारा देखने की कोशिश की गई है। लाहौर के लिबर्टी चौक में लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा को खराज अकीदत पेश किया गया। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं, कारकुनों और सिविल सोसाइटी की बड़ी तादाद शरीक हुई। शुरका ने पाक फौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। तफसीलात देखिए लाहौर से इस रिपोर्ट में। लसबेला हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा को खराज अकीदत पेश। पाक फौज के शहीद अफसरान और जवानों की याद में लाहौर के लिबर्टी चौक में शमें रोशन की गईं। मुस्लिम लीग नून के कारकुनों और सिविल सोसाइटी ने प्ले कार्ड्स थाम कर शोहदा को सलाम पेश किया। इस मौका पर सिविल सोसाइटी और लीगी कारकुनों ने अफवाज पाकिस्तान के हक में नारेबाजी भी की। शमें रोशन करने की तकरीब में लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान और हिना परवेज भट्ट समेत दीगर भी शरीक रहे। वजीर आजम के मुआवने खुसूसी मलिक अहमद खान ने कहा कि हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के गम में यहाँ इकट्ठे हुए हैं। जब मुल्क मुश्किल में होता है तो पूरी कौम और इदारे इकट्ठे होते हैं। शोहदा की कुर्बानी से पूरी कौम का सर फख्र से बुलंद हुआ है। इस दुख की घड़ी में पूरी कौम आपके साथ शरीक है। आपके जो लव्ड वंस अपनी कॉल ऑफ ड्यूटी में गए, जो अपने इस शहादत के दर्जे पे फाइज हुए हैं, और मैं ये समझता हूँ कि ये मुल्क इन्हीं लाजवाल कुर्बानियों की बदौलत आज भी इस जितनी भी टर्बुलेंट हमारी सिचुएशन रही है, हमारे बहादुर फौजियों ने, हमारे जनरल ऑफिसर्स ने अपनी लाजवाल कुर्बानियों के साथ इस मुल्क की हिफाजत की है। मलिक अहमद खान ने मजीद कहा कि हेलीकॉप्टर हादसा पर मनफी प्रोपेगेंडा काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। वज़ीर आला पंजाब से रुकने पंजाब असम्बली हसन सलीम बरिया की मुलाकात। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका। पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदारी की सियासत चलेगी। मजीद कहना है कि ज़मीनी इंतखाबात में PDM की मनफी सियासत दफन हो गई है। ऐसा कहना है परवेज़ इलाही का। वज़ीर आला परवेज़ इलाही से रुकने पंजाब असम्बली एहसन सलीम बरियार की मुलाकात हुई है। वोट को इज्जत दो का खोखला नारा अपनी मौत आप मर चुका चौधरी परवेज़ इलाही की जानिब से कहा गया है। वज़ीर आला पंजाब ने मजीद कहा कि पाकिस्तान में सिर्फ दयानतदारी की सियासत चलेगी। ज़मीनी इंतखाबात में PDM की मनफी सियासत दफन हो गई। तनख्वाहों में इजाफे का वादा पूरा ना होने पर फैसलाबाद लेबर कौमी मूवमेंट के एहतजाज का सिलसिला जारी है। मजदूरों ने गुज़श्ता 7 रोज से झंग रोड पर एहतजाजी धरना दे रखा है। तफसीलात नईम कैसर की इस रिपोर्ट में। हुकूमत ने मजदूर की कम अज़ कम उजरत तो 25,000 रुपये मुकर्रर कर दी। ताहम फैसलाबाद के पावरलूम्स मालकान उजरतों में इजाफे से इंकारी हैं। फैसलाबाद के जंग रोड पर एयरपोर्ट चौक में पावरलूम्स मजदूर एक हफ्ते से मुकर्ररा उजरतों पर अमल दरामद के लिए धरना दिए हुए हैं। कई लोगों के बिजली के मीटर कट चुके हैं और कई लोगों के कटने वाले हैं। घर में कोई सहूलियत नहीं रही है, चूल्हे ठंडे हो रहे हैं। जो 20,000 25,000 का वज़ीर आज़म साहब ने ऐलान किया था वो भी नहीं दिया जा रहा। 7 दिन तो पूरा झंग रोड बंद आ, कोई टेस्ट तो मस नहीं हो रही। इंतजामिया ने 2 बार आएंगे भी सानू लॉलीपॉप लै गए दे गए थे इसे चौंक च। बीवी बच्चों के साथ धरने में शामिल मजदूर सरमायादार से अपना हक मांग रहे हैं। मजदूर रहनुमाओं का कहना है कि हमारे जायज़ मुतालबा तस्लीम करने के बजाय इंतजामिया मुख्तलिफ हीले बहाने तलाश कर रही है। 1.5 लाख जो पैदा हुआ मालकान की तरफ से पैदा हुआ, फिर मजदूर फैक्ट्रियाँ बंद करके बाहर निकल आए हैं। ज़िली इंतजामिया जो हमारे साथ यहाँ पे यकीन दहानी करवा के हमें उठा के लगी, बल्कि गारंटी दी गई थी अदारों की जानब से कि जनाब आपका कल मसला हल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद 3 दिन हो चुके हैं। ज़िली इंतजामिया जो फैसलाबाद के सरमायादारों के सामने घुटने टेक चुकी है। मजदूरों के एहतजाज के बायस सदार, दांदरा, 7वां मील और दीगर इलाकों की सैकड़ों पावरलूम्स बंद हैं, जिससे मजदूर बेरोजगार है। हुकूमती और मुतलका अदारों की नाकामी के बायस मजदूर सड़कों पर निकल आए हैं, जिनका कहना है महंगाई ने जिंदगी मुश्किल बना दी है, इन्हें इनका पूरा हक दिलाया जाए। कैमरामैन मोहम्मद तैयब के साथ नईम कैसर, दुनिया न्यूज़, फैसलाबाद। लोअर दीर के तहसील मैदान के इलाके गुल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन सूबाई असम्बली मलिक लियाकत की गाड़ी पर नामालूम अफराद ने फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में 4 अफराद जाँ बहक हो गए।
पुलिस के मुताबिक फायरिंग से MPA मलिक लियाकत शदीद जख्मी हुए। जाँ बहक होने वालों में भाई, भतीजा, एक पुलिस और एक लेवी एहलकार भी शामिल हैं। मलिक लियाकत को तशवीशनाक हालत में पेशावर मुंतकिल किया गया, जबकि लाशों को तीमर गिरा अस्पताल लाया गया है। वाक़े के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस और पुलिस ने इलाके को घेरे में लेकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राना साहब अपनी औकात के मुताबिक बात क्या करें। फवाद चौधरी का कहना है कि आप थाना कोहसार के SHO हैं, इससे ज़्यादा आपकी कोई हैसियत नहीं। मज़ीद कहना है कि बहादुर इतने हैं, जब से हुकूमत तब्दील हुई आप फैसलाबाद नहीं गए। उनका कहना है कि वज़ीर दाखिला राना सन्नाल्लाह के बयान पर ये रद्द अमल है। राना साहब अपनी औकात के मुताबिक बात किया करें। फवाद चौधरी की जानिब से ये कहा गया है कि आप थाना कोहसार के SHO हैं, इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है। फवाद चौधरी ने वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह के बयान पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि बहादुर इतने हैं, जब से हुकूमत तब्दील हुई आप फैसलाबाद नहीं गए। राना साहब अपनी औकात में रहकर बात किया करें। फवाद चौधरी की जानिब से कहा गया कि आप थाना कोहसार के SHO हैं, इससे ज़्यादा आपकी हैसियत नहीं है। शेख रशीद की जानिब से कहा गया है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वज़ीर ख़जाना एक हफ़्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ़्ते वापस ले लेते हैं। सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। शेख रशीद ने कहा इलेक्शन कमीशन के मफरूज़ों के पीछे शरीफों और जरदारी का चेहरा है। जी हाँ, शेख रशीद का कहना है कि मुल्क डिफ़ॉल्ट की तरफ जा रहा है। वज़ीर ख़जाना एक हफ़्ते टैक्स लगाते हैं, दूसरे हफ़्ते वापस ले लेते हैं। सियासतदान अपने गंदे कपड़े मीडिया में धो रहे हैं। पेशावर में आटे के बाद सब्जियों की खरीदारी भी आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गई। मंडी में कोई भी सब्जी 100 रुपये फ़ी किलो से कम में दस्तयाब नहीं। दालों की कीमतों में भी इजाफे का सिलसिला जारी है। जाकिरुल्लाह की रिपोर्ट देखें। पेशावर में आटे की कीमतों में इजाफे के बाद सब्जियां भी दस्तरस से बाहर होने लगी। पेशावर की सब्जी मंडी में भिंडी 120, टमाटर 100, कद्दू 110, फूल गोभी 150 और बंद गोभी 100 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रही है। शिमला मिर्च 140, लहसुन 300 और अदरक 400 रुपए फी किलो तक दस्तयाब है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत की जानिब से चेक एंड बैलेंस न होने की वजह से सब्जियों की कीमतों में इजाफा हो रहा है। इस गवर्नमेंट ने इतना महंगाई लाई कि हरीब आवाम का जीना हराम कर दिया, क्योंकि दाल, चीनी, आटा वगैरह हरीब की लेने की बस से बाहर है। पेशावर की ओपन मार्केट में दालों की कीमतों में भी इजाफा हुआ है। दाल चन्ना 250 रुपए, दाल माश 300, दाल मसूर 230 रुपए फी किलो में फरोख्त की जा रही है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत अशिया खुरनोश की बढ़ती हुई कीमतों को कंट्रोल करने के लिए इक़दामात उठाए ताकि गरीब आवाम को रिलीफ मिल सके। कैमरामैन अजीजुल्लाह के साथ जाकिरुल्लाह, दुनिया न्यूज़, पेशावर। मौसम का हाल बताने वालों के मुताबिक आज भी पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान है। ज़ेरी सिंध, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की तवक्को है। महकमे मौसमियात के मुताबिक आज लाहौर, गुजरावाला, सियालकोट और जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान है। वलाय खैबर पख्तूनख्वा, सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की तवक्को है। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिश की पेशगोई है। बलूचिस्तान में बारिश और सैलाब से मज़ीद 6 अफराद जाँ बहक हो गए। मरने वालों की तादाद 176 हो गई। PDMA की रिपोर्ट के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान खुजदार में 4 मर्द और 1 खातून और क़िलात में 1 मर्द जाँ बहक होने के बाद सूबे में बारिशों से हलाकतों की तादाद 176 हो गई। हलाक होने वालों में कुल 77 मर्द, 44 ख़वातीन और 55 बच्चे शामिल हैं। हालिया बारिशों से 75 अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं। सैलाबी रैलों से 4742 मकान मुनहदिम और 13385 को जुज़वी नुकसान पहुँचा है। बलूचिस्तान में मानसून की बारिशें जानी और माली नुकसानात का सबब बनी। वहाँ ज़ियारत में सेब के बागात के मालिकान इन बारिशों से खुश हैं। उनका कहना है बारिशें सेब के बागात के लिए कई हवालों से मुफीद हैं। मज़ीद जानते हैं ज़ियारत के बागात में मौजूद हमारे नुमाइंदे इब्रार अहमद से। जी इब्रार, बताइएगा।
बलूचिस्तान में हालिया मानसून की तूफ़ानी बारिशों से जहां सुबह में शदीद जो है जानी और माली नुकसानात का सामना करना पड़ा, वहीं पर ज़ियारत में जो है बागात को जो है इनको फ़ायदा पहुंचा है, जहां पर बागात में इन्हें जो है वो भी पानी देने की ज़रूरत नहीं, और बागात में जो स्प्रे किया जाता है जहां जिस पर लाखों रुपए का खर्चा होता है, इनका वो भी खर्चा बच गया है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ ज़ियारत में एक सेब के बागात में। यहाँ पर मेरे साथ एक ज़मींदार मौजूद है, हम ज़रा इनसे पूछते हैं कि वो इन बारिशों के हवाले से क्या कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का करम हुआ है। मेरी पैदाइश में मुझे याद नहीं है कि ऐसी बारिशें हुई हो। बारिशों से पहले यहाँ के लोग, पूरी ज़ियारत की तकरीबन पूरे पाकिस्तान के लोग समझो, यहाँ के तो बिल्कुल बहुत परेशान थे। लोग जनरेटर चलाते थे और उनको जो है ना 3000 का 1 घंटा पड़ता था, और फिर 1 घंटा काफ़ी नहीं था, तकरीबन 30-50 घंटे चलाना पड़ता था, और 10 दिन में तकरीबन 1 बार बाग को पानी देना था। अगर 6 बारिशें नहीं होती तो सारा फसल जो है ना वो पानी के खर्चे में चला जाता। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने करम किया और सेब को बहुत फ़ायदा पहुंचा। जी हाँ, इनका कहना है कि यहाँ पे सिर्फ सेब नहीं बल्कि आड़ू और आलू बुखारे के जो बागात हैं उनके लिए भी बड़ा ये बारिशें जो है फ़ायदेमंद साबित हुई हैं, और इससे इनकी जो है फसल में इजाफा हुआ है। जी, पंजाब काबीना ने मुहर्रम उल हराम के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दे दी। 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी होगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही कहते हैं काबिल एतराज़ मवाद के शात व तकसीम पर बिला इम्तियाज़ कार्रवाई होगी। लाहौर से ये रिपोर्ट देखिए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का पहला इजलास में 4 निकाती एजेंडे की मंजूरी दी गई। मुहर्रम उल हराम खुसूसन यौम आशूर के लिए फुल प्रूफ सिक्योरिटी प्लान की मंजूरी दी गई। पंजाब में 9वीं और 10वीं मुहर्रम को डबल सवारी पर पाबंदी आयद रहेगी। हसास मुकामात और जुलूसों के रास्तों पर मोबाइल सर्विस भी बंद रहेगी। इजलास से खिताब में चौधरी परवेज़ इलाही ने कहा कि सूबाई वज़रा, मशीरान और मुआवनीन ख़ुसूसी अपने मुतल्लका अज़ला में सिक्योरिटी इंतजामात की निगरानी करेंगे। यौम आशूर पर क़याम अमन के लिए ज़िला की सतह पर बाकायदगी से इजलास होंगे। तमाम जुलूसों और मजालिस की CCTV कवरेज यकीनी बनाई जाए। हम आहंगी के लिए अमन कमेटियों के अरकान मुतहर्रक किरदार अदा करें। पंजाब काबीना ने स्टैंडिंग कमेटियों की असर-ए-नौ तश्कील भी की। काबीना स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस एंड डेवलपमेंट का सरबराह सरदार मोहसिन लगारी को मुकर्रर किया गया। काबीना स्टैंडिंग बराए कानूनी उमूर और कमेटी बराए अमन अमान के सरबराह राजा बशारत होंगे। काबीना इजलास में पाकिस्तान आर्मी एविएशन के हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ भी की गई। वज़ीर आला पंजाब ने कहा कि सैलाब से फसलों और अमलाक को पहुंचने वाले नुकसानात का जल्द अज़ाला किया जाएगा। शोहदा की फ़र्ज शनासी पर फ़ख्र है। हमने सिर्फ सूबे के अवाम की खिदमत करनी है। वज़ीर आला पंजाब के मशीर उमर सरफराज चीमा ने कहा हुकूमत किसी से इंतकाम नहीं लेगी। कानून के खिलाफ चलने वाले सरकारी अफसरों के मामले में कमेटी तश्कील दे दी है। पंजाब में नून लीग की हुकूमत ने 3-4 माह में तबाही कर दी। चौधरी परवेज़ इलाही की क़यादत में तरक्याती कामों का सिलसिला बहाल करेंगे। फ्लड रिलीफ को अव्वलीन तरजीह दी जाएगी। तासुब दिया जा रहा था कि शायद कोई तहरीक इंसाफ को ऐसा कोई इंतज़ामिया या उन अफसरान के ख़िलाफ़ कोई ऐसा कोई ऑपरेशन स्टार्ट करेगी कि जिसमें कोई ऐसी कोई इंतकामी कार्रवाई का तासुर दिया जा रहा था। ना ही हमारी क़यादत की इंतकामी सोच है और ना ही हमारी है। जिन लोगों ने भी कानून तोड़ा है उनके ख़िलाफ़ जो कार्रवाई को यकीनी बनाने के लिए कमेटी ऑलरेडी आपको पता है शफ़कत महमूद साहब की सरबराही में बना दी गई कि जो झूठे केसेस बनाए गए, जो भी कार्रवाई की गई PTI वर्कर्स के ख़िलाफ़, उनके केसेस जो ख़त्म कराने के हवाले से, और जो भी अगर अफसरान ने अगर कहीं किसी के साथ ज़्यादती हुई है तो उसके हवाले से भी जो भी मामलात हैं उसको देखने के लिए कमेटी ऑलरेडी बना दी गई है। 3.5-4 साल से हुकूमत में जो कोशिशें थी उन्हीं चीज़ों को, उन्हीं प्रोजेक्ट्स को, उनकी तकमील के लिए जो है जल्द अज जल्द जो है वसाइल भी मुहैया किए जाएंगे और उनको प्रायोरिटी के ऊपर मुकम्मल करने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि अब वक्त कम और मुकाबला सख्त है। और इसके साथ साथ जो पिछले 2.5-3 महीनों में जो नून लीग की हुकूमत ने जो तबाही की है, जो तरक्की का अमल को जो रोका है, उसके हवाले से परवेज़ इलाही साहब की वज़ारत आला के में जो है पंजाब हुकूमत जो अपना नया सफ़र दोबारा स्टार्ट कर रही है। वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि इलेक्ट्रिक को 1000 मेगावाट बिजली मुफ्त दे रहे हैं कि इलेक्ट्रिक का मसला गंभीर है, इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में ताजरों से खिताब में उनका मज़ीद क्या कहना था, आइए आपको भी सुनाते हैं। 1000 मेगावाट वफाक की हुकूमत फ्री में बिजली दे रही है। जी फ्री यानी कि पैसे नहीं देते हैं तो फ्री हो गया ना, ठीक है। और 2100 मेगावाट की वो बिजली बेचते हैं, तो जो आपसे बिल लेते हैं वो सिर्फ 1150 मेगावाट कवर कर रहे हैं, बाकी तो फ्री में मिल रही है उनको बिजली। तो अगर आप ये समझते हैं कि 50% से ज़्यादा सब्सिडी और लॉसेज और हो रहे हैं, तो फिर आप किस तरह कह सकते हैं कि वफाक की हुकूमत का कसूर है। लेकिन मुझे ये पता है कि उनके बिल रुके हुए, उन्होंने बिल रोके हुए, बहुत सारा गंभीर मसला है। और वज़ीर आज़म साहब ने भी एक कमेटी बनाई है
ٹاسک فورس جس کے اندر یہ مسئلہ حل کر رہے ہیں اور ہم کچھ آربیٹریشن کروائیں گے. لیکن یہ کیونکہ ایک ہسٹورک یہ 2007-8 کا مسئلہ چل رہا ہے, اس میں بہت سارے لیگیسی ایشوز ہیں. کچھ ان کی باتیں بھی ایک دم بجا ہیں, کچھ شاید ان کی باتیں اتنی بجا نہیں ہیں. لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ 1000 میگا واٹ بجلی روز کے الیکٹرک کو فری میں جاتی ہے. ایف بی آر نے ملک بھر میں پوائنٹ آف سیلز کے ساتھ منسلک نہ ہونے والے 100 سے زائد بڑے تاجروں کی نشاندہی کر دی. فیڈرل بورڈ آف ریونیو کے سامنے آنے والی معلومات کے مطابق 100 سے زائد ریٹیلرز پوائنٹ آف سیل سے منسلک ہوئے بغیر ان پٹ ٹیکس کلیم کر رہے ہیں. ایف بی آر نے فیصلہ کیا ہے کہ جو ریٹیلرز پی او ایس سے منسلک نہیں ان کو ان پٹ ٹیکس کلیم نہیں ملے گا. ان ریٹیلرز کو پی او ایس سے منسلک ہونے کے لیے 10 اگست کی آخری تاریخ دی جائے گی. اس کے بعد سے ان کا ان پٹ ٹیکس کلیم ضبط کر لیا جائے گا. ایف بی آر کی جانب سے بڑے ریٹیلرز کو جولائی 2021 سے منسلک ہونے کی ہدایت کی گئی تھی. لاہور میں بارشوں کے بعد نکاسی آب کے مسائل کے شکار علاقوں کی مشکلات بھی بڑھ جاتی ہیں. بادامی باغ سبزی منڈی گندگی کا ڈھیر بن چکی ہے اور کیچڑ بھی جمع ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے زاہد عابد سے. جی زاہد, آگاہ کیجیے گا. جی, بادامی باغ سبزی و پھل منڈی کی صورتحال عام حالات میں بھی ابتر ہوتی ہے اور جس وقت بارش ہو جاتی ہے اس کے بعد تو حالات مزید دیگرگوں ہو جاتے ہیں. یہ مونسون کے جو تل چل رہے ہیں اس میں مسلسل بادامی باغ سبزی منڈی کے حالات خراب سے خراب تر ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر نکاسی آپ کے جو مسائل ہیں وہ جوں کے توں برقرار ہیں. انتظامیہ کی جانب سے کوئی ایسے ہنگامی اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے کہ بارش کے بعد کسی طرح بھی ان صفائی کا انتظام بہتر کیا جا سکے. جا بجا کیچڑ کے ڈھیر لگے ہوئے ہیں. سبزیوں اور پھلوں کی جو باقیات ہیں وہ جگہ جگہ پڑی ہیں اور جس وقت یہ کیچڑ کے ساتھ مکس ہوتی ہیں تو یہاں پر عجیب تعفن پھیلتا ہوا محسوس ہوتا ہے. یہ صرف عام حالات میں بھی یہاں پر گندگی کی اسی قسم کی صورتحال ہوتی ہے لیکن بارشوں میں اس میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے. تو دوسری طرف جو صورتحال نظر آتی ہے اس میں انتظامیہ کی جانب سے ایسے اقدامات ہوتے ہوئے نظر نہیں آتے جس کی وجہ سے کچھ صفائی کا ایسا انتظام کیا جائے جس کی وجہ سے خرید و فروخت کرنے والے بآسانی یہاں پر خرید و فروخت کر سکیں. باقی ماحول اتنا پراگندہ ہو چکا ہے کہ یہاں پر عام خریداری کرنا آسان نہیں. یہاں پر گندگی کے ڈھیر اس قدر ہیں کہ انتظامیہ کے لیے نہ صرف یہ مسئلہ بنے ہوئے ہیں بلکہ یہاں پر جو لوگ آتے ہیں ان کے لیے بھی وبال جان ہے. جی, ملتان میں یوم عاشور پر تعزیے کے 113 جلوس برآمد ہوں گے جن میں استاد اور شاگرد کا تاریخی تعزیہ بھی شامل ہے. جن کی خوبصورتی اور تاریخی اہمیت کے حوالے سے دیکھتے ہیں نعمان خان بابر کی یہ رپورٹ. ملتان میں استاد پیر بخش اور شاگرد مکم الدین کے تعزیے کا نقش و نگار حسن و جمال اور نفاست میں کوئی ثانی نہیں. استاد کا 70 من وزنی تاریخی تعزیہ سن 1833 میں جبکہ شاگرد کا 100 من وزنی تعزیہ 1860 میں تیار کیا گیا اور دونوں تاریخی تعزیوں کو زیارت کے لیے رکھ دیا گیا ہے جنہیں یوم عاشور پر برآمد کیا جائے گا. استاد شاگرد کا پاکستان میں مشہور زیارت ہے. یہ بہت وزنی زیارتیں ہیں اور بہت قدیمی ہے. 1835 سے یہ سلسلہ چلا آ رہا ہے. یوم عاشور پر استاد کا تعزیہ محلہ جھک سے برآمد ہو کر امام بارگاہ شاہراہ سال جبکہ شاگرد کا تعزیہ النگ پا گیٹ سے برآمد ہو کر حرم گیٹ چوک سے ہوتا ہوا دوبارہ پا گیٹ میں ہی اختتام پذیر ہوگا جن کی حساسیت کے باعث پولیس نے 3 لیئرز سیکورٹی پلان پر عمل درآمد شروع کر دیا ہے. استاد اور شاگرد کا تعزیہ اور بڑے وہ عقیدت کے مقابلے کے ساتھ وہ اس کا سائز اور کافی زیادہ ہوتا ہے. وہ بلکہ کچھ تنگ گلیوں میں وہ تھوڑا پھنسنے کا سلسلہ بھی وہ بنتا ہے. انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان کے راستے میں بھی کوئی رکاوٹ نہ آئے. دونوں تاریخی تعزیوں کی فضائی نگرانی کے ساتھ کنٹرول روم سے مانیٹرنگ کی جائے گی جن کے اختتام پر بعد نماز مغرب مختلف امام بارگاہوں میں شام غریبہ بھی برپا کی جائے گی. استاد شاگرد کا تعزیہ نہ صرف نقش و نگار حسن و جمال اور نفاست میں اپنی مثال آپ ہے بلکہ تاریخی تعزیے شہدائے کربلا سے بھی والہانہ محبت کا عکاس ہیں. کیمرامین محمد رفیق کے ساتھ نعمان خان بابر، دنیا نیوز، ملتان.